दोस्तों 1857 भारत का स्वाधीनता संग्राम, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये टॉप 30 जो ऑलमोस्ट आपका पूरा टॉपिक कवर कर देंगे 1857 का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो क्या प्रतीक था? इसका जो सही आंसर है वो है कमल और रोटी। फ्रेंड्स, अगर मैं इतिहासकारों और लेखकों के द्वारा देखूं तो उन्होंने कमल और रोटी को ही 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक माना है। और कैसे माना है फ्रेंड्स, ये बताते हैं जो इतिहासकार हैं कि फ्रेंड्स जब भी इन्हें कोई सूचना पहुंचाती थी, चिट्ठियां पहुंचानी होती थी, तो फ्रेंड्स कमल में ये रखकर पहुंचाते थे। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंड्स कोई अंग्रेज पहचान ना ले तो ये साथ में रोटी लेके जरूर चलते थे। रोटी को क्या होता था, रोटी को चिट्ठी निकाल के, जैसे कोई अंग्रेज आता था या कोई तलाशी लेता था तो उसमें चिट्ठियों की जगह रोटी डाल दी जाती थी ताकि अंग्रेज शक ना करें। तो कमल और रोटी इनका स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अंग्रेजों ने इनके लिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह के लिए 50,000 का इनाम भी रखा था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि वह कौन सा व्यक्ति था 1857 में जिसके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, ये बेसिकली फ्रेंड्स फैजाबाद से संबंधित है, यानी कि फैजाबाद में इन्होंने विद्रोह किया था। फैजाबाद ये भी याद रख लेना। और ये फ्रेंड बेसिकली ये तमिलनाडु के थे। बाद में ये तमिलनाडु से यहाँ फैजाबाद में आके बस गए थे और इन्होंने विद्रोह में 1857 विद्रोह में इन्होंने भाग लिया। और फ्रेंड्स बाद में क्या हुआ, 50,000 के लालच में किसी आदमी ने इनका पता बता दिया और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और बाद में फांसी पे चढ़ा दिया। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। चलिए क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। और फ्रेंड फैजाबाद से बिलोंग करते थे, ये भी याद रख लेना। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा सहायता की अंग्रेजों की। अगर मैं इसके बाद हैदराबाद की देखूं तो हैदराबाद के जो मंत्रीगण हैं सलारगंज, उनने भी काफ़ी मदद की थी अंग्रेज़ों की। और जो ग्वालियर के मंत्री थे सर दिनकर राव, उन्होंने भी मदद की थी अंग्रेज़ों की। ठीक है, इनके संबंध में फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे 1856 में, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। ये कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ये अपना विस्तार गोल करना होता। तो ये फ्रेंड स्टेटमेंट ने दिया। इस स्टेटमेंट से आप समझ भी सकते हैं कि कितनी बड़ी इन्होंने हेल्प करी थी अंग्रेज़ों की, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के राजवंश ने। ठीक है, याद रखना, तो एक ग्वालियर के सिंधिया थे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिसंबर 1856 में ही शामिल की गई। और जो 1857 में वार हुआ था फ्रेंड वो 10 मई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखना। लेकिन जो इनफील्ड राइफल है वो पहले ही आ गई थी 1856 में। और फ्रेंड जो इनफील्ड राइफल थी उससे पहले एक गन यूज होती थी ब्राउन बेस। इनफील्ड राइफल से पहले जब इनफील्ड राइफल आ गई तो इसे हटा दिया गया ब्राउन बेस को, इसकी जगह आ गई इनफील्ड राइफल। और आपको पता ही है फ्रेंड्स क्या हुआ था बाद में, चर्बी वाले, जैसे ये कहते थे गाय और सुअर की चर्बी से फ्रेंड कारतूस में बनने होते थे, उसी के ऊपर ये पूरा एक तरह का वार हुआ था। तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पता हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दिसंबर 1856। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 5। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो फ्रेंड कहाँ से संबंधित है मंगल पांडे? इसका जो सही आंसर है वो है बैरकपुर। जैसे कि मैं बता दूं, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और यहाँ फ्रेंड मंगल पांडे थे जिन्होंने एजुडेंट, ठीक है, एक अंग्रेज थे एजुडेंट, इनकी उन्होंने हत्या कर दी थी। और फिर बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, जो 34वीं बटालियन थी, जो एनआई रेजिमेंट थी, उसे भंग कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो ये संबंधित है मेरठ से, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये जैसे मैंने बताया भी, तो ये हुई थी मेरठ से, याद रखिएगा। कब हुई थी? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में 10 मई, यानी कि 10 मई को मेरठ से हुआ था 1857 की क्रांति का प्रारंभ। ये डेट याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है।
हिस्ट्री आपको पता ही है फ्रेंड, वही चर्बी वाले कारतूस आ गए थे, उसे बनना था, उसके ही ऊपर ये पूरा मसला था। और बात करूं मैं फ्रेंड्स, इसमें एक और बात थी फ्रेंड, उस समय क्या होता था, हिंदू धर्म में ये भी था कि समुद्र पार करना मना करा जाता था हिंदू शास्त्रों में। लेकिन अंग्रेज भी कह रहे थे कि आपको दूसरे जगह जाना है, समुद्र पार करना जाना पड़ेगा, तो उससे भी जो सैनिक थे वो खफा थे। और एक फ्रेंड चर्बी वाले कारतूस तो थे ही। तो फ्रेंड 1857 में जो युद्ध होना था, वार होना था, तो वो फिर एक तरह का लाजमी हो गया, होना ही होना है, जब दो इन्हें कारण दिख गए। तो फ्रेंड्स ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 10 मई को, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो पहली घटना क्या घटी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो 11 मई, 10 मई को चालू हो गया वार, लेकिन एक दिन बाद 11 मई को 1857 को ये दिल्ली पहुंचे। कहाँ पे? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। और फ्रेंड करीब 80-82 साल के थे जब ये, तो इनसे इन्होंने सैनिकों ने अनुरोध किया कि हमें नेतृत्व प्रदान कीजिए। अब आप सोच सकते हैं जब 82 साल का कोई व्यक्ति हो, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो, तो वो क्या नेतृत्व देंगे। ठीक है, तो इनके एक कमांडर जनरल थे, याद रखिएगा, उन्होंने ही सारी, कमांडर जनरल का नाम था बख्त खां। ठीक है, याद रखिएगा, बख्त खां, ये दिल्ली के कमांडर जनरल थे और इन्हीं के थे बहादुर शाह जफर द्वितीय के। इन्होंने सारी कमांड संभाली थी दिल्ली की, ये याद रखना। तो पहला जो हुआ था, पहली घटना, वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना हुआ था। बाद में फ्रेंड्स आपको पता ही है, बाद में 5 जून 1857 को विद्रोह बेगम हजरत महल ने कर दिया फ्रेंड, नाना साहिब ने कानपुर में कर दिया था, और बेगम हजरत महल ने फ्रेंड्स अवध लखनऊ में चालू कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में ही फ्रेंड्स झांसी में ही किया था। तो बाद में ऐसे ये घटना और होती गई। तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है खान बहादुर। फ्रेंड ये जो थे, ये पेशे से फ्रेंड एक तरह के राजा थे, शासक थे, कहाँ के? बरेली के, रोहिलखंड के। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड ने क्या किया, या अंग्रेजी शासक थे, इन्होंने इनका शासन छीन लिया और इन्हें पेंशन पर बिठा लिया खान बहादुर को। लेकिन जब 1857 की बात आई, विद्रोह स्टार्ट हुआ, तो ये भी विद्रोह में शामिल हो गए। ये पूछा जाता कहाँ से हुए थे? बरेली विद्रोह करा था। ठीक है, बरेली से शामिल हुए थे, तो खान बहादुर का नाम आता है बरेली विद्रोह के नेता में, याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीर गाना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, तो वो इसका जो सही आंसर है वाराणसी की है फ्रेंड्स महारानी लक्ष्मीबाई। और जो झांसी है वो इनका फ्रेंड्स ससुराल है, याद रखिएगा। शादी इनकी झांसी हुई थी, लेकिन पैदा ये वाराणसी हुई थी, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड, कन्फ्यूज़ होकर जल्दबाजी में झांसी मत लगाना। झांसी की बाद में थी जब शादी हो गई, लेकिन जो पैदा हुई थी वो वाराणसी में हुई थी। इनका जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। और इनके गांव का नाम भी मणिकर्णिका था, याद रखिएगा। ठीक है, ये रेलवे में पूछा गया है। मणिकर्णिका किससे संबंधित है? तो वाराणसी थी। ठीक है, याद रखना। इनके जो पिता का नाम था, मैं पहले बता दूं, इनका जन्म हुआ था 1835 में, और इनके पिता का नाम था मोरोपंत। मोरोपंत बाद में गए थे फ्रेंड्स झांसी के जो महाराजा थे गंगाधर राव के दरबार में, जिनसे इनकी शादी हुई थी। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र जो थी 13 वर्ष की थी जब इनकी शादी हुई थी। जस्ट 1 साल बाद ही इनका विवाह हो गया था 14 वर्ष की उम्र में। किससे हुआ था? गंगाधर राव से। बाद में इनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी और ये विधवा हो गई थी, वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, याद रखना। तो झांसी शादी हुई थी, वाराणसी में पैदा हुई थी। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन, हीरोज का सामना करना पड़ा। और बाद में फ्रेंड्स ये अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर जो अंग्रेज जनरल हीरोज थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। वो दिया था, भारतीय विद्रोही में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये हीरोज का स्टेटमेंट था, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो वो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। इनका जो नाम था बेगम हजरत महल था। इनका जो अल्पवयस बेटे थे वो थे ब्रिजेश कादर, नाम याद रखेगा। बाद में इन्होंने नवाब घोषित कर दिया था। और फ्रेंड्स लखनऊ से जो ब्रिटिश अंग्रेज संबंधित है वो थे कैम्पबेल। कैम्पबेल ने बाद में जो गोरखा रेजिमेंट है उसे बुला के यहाँ लखनऊ पर कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा।
कैम्पबेल संबंधित है, लखनऊ से पूछा जाता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है नाना साहेब, जो कि कानपुर से संबंधित है, कानपुर से नेतृत्व किया था। इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे, तात्या टोपे थे। और फ्रेंड्स 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की इन्होंने घोषणा की गई थी तात्या टोपे के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड तात्या टोपे। तात्या टोपे जी का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और फ्रेंड्स मैं बता दूं 1857 के विद्रोह में ही थे, विद्रोह ही चल रहा था, और जब ही उनके मित्र ने उन्हें धोखा दे दिया और जिसे अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें बंदी बनाकर मार दिया गया था। इनके दोस्त ने धोखा दे दिया था फ्रेंड्स, और इनका जो नाम था वास्तविक वो रामचंद्र पांडुरंग था। इनका जो शासनकाल रहा था 1814 से 1859 था। बेसिकली ये महाराष्ट्र राज्य से थे, बाद में बिट्ठूर आ गए थे, ठीक है, याद रखना। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है गालिब। गालिब ने देखा था। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब, जिनका जन्म 1796 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? आगरा में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ये जो मिर्ज़ा गालिब थे ये कहाँ के थे? मिर्ज़ा गालिब ये आगरा से संबंधित थे, ठीक है, याद रखना। आगरा में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में इनकी 1869 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखना। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो फ्रेंड 5 मैंने कुछ आपको पॉइंट रखे हैं, तो इनमें से ये बताना है किसने भाग नहीं लिया। चलिए मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाइए फ्रेंड्स साहूकार पे। तो साहूकार ने जो 5वां ऑप्शन है, 5वें ऑप्शन में साहूकार जो कि अंग्रेज़ों के साथ थे, उन्होंने जो जंग हो रही थी या स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें भाग नहीं लिया साहूकार ने। दूसरे पे आ जाइए जमींदार। जमींदारों ने भी तटस्थता बनाई थी युद्ध से और अंग्रेज़ों के साथ थे, तो ये इन्होंने भी 1857 में भाग नहीं लिया। जमींदार, साहूकार और जो शिक्षित वर्ग था, जो शिक्षित लोग थे, वो भी तटस्थ बने रहे युद्ध से, यानी कि उन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो ये चीज़ याद रखना, शिक्षित वर्ग, जमींदार, साहूकार इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी खेतियार, मजदूर और कृषक इनका ये युद्ध था, ठीक है, याद रखना। ये पूछा जाता है एग्जाम में। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ मैंने मैचिंग रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले बता दूं झांसी से कौन थे? तो झांसी से थे रानी लक्ष्मी, वीरगाना रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। बात करूं लखनऊ से, तो लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। बात करूं फ्रेंड्स मैं कानपुर की, कानपुर से अजीमुल्ला खां थे, ठीक है, अजीमुल्ला खां, ठीक है, याद रखना। और ये कानपुर के साथ साथ फ्रेंड फैजाबाद में भी थे। कहाँ थे फ्रेंड्स? सॉरी, कानपुर से अजीमुल्ला खां थे। फैजाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो फर्स्ट ऑप्शन है, फैजाबाद के थे, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 में। इनका जो कार्यकाल था 1856 से 62 तक था, और बाद में ये भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। जब 1857 ख़त्म हो गया तो रानी का एक 1858 नियम आया था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग को सबसे पहले भारत का वायसराय बनाया गया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो किसने बनाया था? वो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले आपातकालीन जो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था इलाहाबाद को, याद रखना। और जो ऑप्शन है जैसे लॉर्ड वेलेस्ली है, बता दूं वेलेस्ली फ्रेंड, इनका जो कार्यकाल था 1758 से 1805 में था। और जो विलियम बेंटिंग है ये रहे थे फ्रेंड 1828 से 1833 तक, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। कॉर्नवालिस में बता दूं जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त भी किया, और लॉर्ड बेंटिंग ने फ्रेंड सती पिता का विरोध करके उसे समाप्त भी किया। और जो कॉर्नवालिस का जो कार्य था वो बेसिकली 2 कार्यकाल में रहे थे कॉर्नवालिस। एक तो रहे थे 1805 में एक टर्म के लिए, और एक रहे थे फ्रेंड 1786 से 1793 में, और 1793 में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त भी किया था, बाद में याद रखिएगा। 19वां देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पामस्टन। इनका जो पूरा नाम था विस्कांट पामस्टन, ठीक है,
ब्रिटेन में विस्कांट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, और उनका जो कार्यकाल था वो 1855 से 1858 के बीच था। ठीक है, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गया या असफल रहा? तो इसका जो सही आंसर है, जो असफल रहा था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। जैसे कि मैं बताया फ्रेंड्स, ये विद्रोह एक तरह का दिल्ली पहुंचा, और जो बहादुर जफर द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर, वो 82 साल के हो चुके थे, तो उनमें नेतृत्व करने की शक्ति नहीं थी। इनके जो कमांडर जनरल थे वो वक्त कहाँ थे? तो और फ्रेंड्स, जो हिंदू वर्ग थे कुछ, जैसे जमींदार वर्ग हो गया, शिक्षित वर्ग हो गया, ये भी तटस्थता बनाए गए थे, यानी कि ये भी युद्ध में शामिल नहीं होते। और कुछ भी वहाँ भी नेतृत्व की कमी आई थी। तो पूरा जो माजला है इनका, तो वो नेतृत्व की कमी थी, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, इसलिए ये छिन्न भिन्न हो गया। तो इसलिए ये मुख्य कारण, इसलिए ये असफल हो गया 1857। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो थे सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। इन दोनों ने 1857 को एक विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है वी.डी. सावरकर। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, याद रखना ही पूछी जाती है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने इस बुक में कहा था, इस बुक में माना था, इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी इन्होंने, और इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी मानी थी। ठीक है, याद रखना। 23वां देख लेते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स सैयद अहमद खां। ठीक है, याद रखिएगा। सैयद अहमद खां, जो उन्होंने बुक लिखी थी असवाब ए बगावत, 1857 पे लिखी थी, याद रखना इस बुक को। इनकी बुक का नाम था असवाब ए बगावत ए हिंद, असवाब ए बगावत ए हिंद, इस बुक का पूरा नाम था। और ये 1859 में प्रकाशित हो गई थी, और इसमें जो बताया था वो 1857 के विद्रोह के कारणों की इसमें फ्रेंड बेसिकली चर्चा की गई थी। तो यह सैयद अहमद खान ने लिखी थी। इनका जो नाम था बुक का असवात ए बगावत ए हिंद, पूछी जाती है एग्जाम में। 24वां देख लेते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर.सी. मजूमदार से संबंधित है। उन्होंने 1857 के विद्रोह पर कहा था ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आर.सी. मजूमदार का स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखना। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है 1 नवंबर 1858 को की थी, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स क्या था, जो लॉर्ड कैनिंग था वो गवर्नर जनरल की जगह प्रथम भारतीय वायसराय बनाया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। और इलाहाबाद में इन्होंने ये जो घोषणा पढ़ता है वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के भी सुनाया था। ठीक है, भी पूछा जाता है एग्जाम में। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? फ्रेंड, 1857 का विद्रोह हो गया था, उसके बाद जो भारतीय फौज के लिए एक आयोग आया, तो उस आयोग को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कहते हैं पील आयोग। तो 1857 के बाद पील आयोग आया था, जो भारतीय सेना थी उसके फ्रेंड्स आधुनिकीकरण करने में। और फ्रेंड्स इसमें क्या थी, जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी इसमें पहले 2,38,000 थी 1857 से पहले, बाद में अब कर दी गई 1,40,000, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे वो उनकी जो तादाद थी वो कम कर दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और जो जगह जगह जैसे मान लो मद्रास में कम रखना, ठीक है, और बम्बई में ज़्यादा रखना जहाँ विद्रोह के चांसेस है, तो ऐसी जगह इन्होंने जो सेना, भारतीय सेना कम कर दी थी और कहीं कहीं बढ़ा भी दी थी। 27 में देख लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड एस.एन. सेन। एस.एन. सेन, इनका जो पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसके सरकारी इतिहासकार थे। इनका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, याद रखेगा, सुरेंद्र नाथ सेन। और इन्होंने जो बुक लिखी थी ना वो 1857 लिखी थी, खाली
खाली 1857 है बुक का नाम, याद रखिएगा। और ये फ्रेंड 1957 को रिलीज करी थी, 1957 को, और ये सरकारी इतिहासकार थे, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो कौन सा हुआ था? इसका जो सही आंसर है वह है नील विप्लव हुआ था। जो 1857 के ठीक बाद कौन सा हुआ था? तो नील आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसके बाद? 1857 के बाद। इंपॉर्टेंट है, पूछे आता है। और मैं बता दूं, अन्य विद्रोह जो नील विद्रोह हुआ था वो फ्रेंड्स करीब 1859 और 60 के बीच हुआ था। जैसे सन्यासी विद्रोह है ऑप्शन में, ये बता दूं, ये फ्रेंड्स 1763 और 1800 के बीच हुआ था। बात करूं फ्रेंड्स में संताल की, तो संताल हुआ था 1855 और 56 में, जस्ट एक साल पहले 1857 से, याद रखेगा। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा हुआ था? संताल विद्रोह एक साल पहले हुआ था 1857 से। बात करूं फ्रेंड्स में जो पावना उपद्रव है, यह 1873 से 76 के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29वां। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। जब 1857 का विद्रोह हो गया तो जो ब्रिटिश सरकारों ने सिपाहियों का जो चयन था वो ज़्यादातर कहाँ से किया था? तो इसका जो सही आंसर है गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। यहाँ से क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने 1857 के वार में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसलिए सबसे ज़्यादा जो इनका चयन है वो यहीं से किया गया था, यहीं से आर्मी से किया गया था। ठीक है, याद रखना, सी ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ये मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए दोबारा से बता दे रहा हूँ। फ्रेंड लखनऊ से किया था बेगम ऑफ अवध, जो कि फ्रेंड्स कौन थी? बेगम हजरत महल। इनके जो अलवैस पुत्र थे वो थे फ्रेंड ब्रिजेश कादिर। और फ्रेंड जो लखनऊ में ब्रिटिश शासक लड़ रहे थे उनका नाम था कैम्पबेल। ठीक है, बाद में इन्होंने गोरखा की आर्मी बुला के लखनऊ पर कब्जा भी कर लिया था कैम्पबेल ने, याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQ 1857 में। आई होप ऑलमोस्ट मैंने इसमें कवर कर लिया आपके क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, यूजुअली यही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड विशेष आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बेल आइकॉन देख लें, बेल आइकॉन ऑल होनी चाहिए। ठीक है, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।